सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, गारव का क्या अर्थ होता है? गारव का अर्थ होता है गर्व, अहंकार। शब्द गारव है, रिद्धि गारव है, रस गारव है, शात गारव है। अपने आप में रिद्धियों का, तपस्या का गर्व करना। शात गारव का अर्थ होता है मैं सुखी हूँ, मैं कहीं से दुखी नहीं हूँ। तुम लोग तो सब दुखी बने रहते हो। अपने साता का, अपने पुण्य का अहंकार करना, ये कहलाता है तुम सदा बीमार बने रहते हो। मैं तो कभी बीमार नहीं होता हूँ। तो इस प्रकार का सात गारव यानी शाता का गर्व। नमोस्तु गुरुदेव, सत्यता और सभ्यता में कोई अंतर होता है क्या? अंतर है। सत्य जो है व्यवहार नहीं देखता, सभ्यता व्यवहार देखती है। लेकिन सत्य से, सत्य की सुरक्षा करने वाली सभ्यता होती है। सभ्यता के माध्यम से हमारे सत्य की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, धर्मात्मा की रक्षा होती है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, केशलोंच करने के बाद मुनिराज आहार क्यों नहीं करते? कई कारण होते हैं। क्योंकि केश मल होते हैं और दूसरा जब केश खींचते हैं तो वहाँ पर मांस आदि, खून आदि भी आ सकता है। तो उस दिन मन में ग्लानि भाव होने से उस दिन का उपवास बताया गया। नमोस्तु गुरुदेव, सच्चे शास्त्र की पहचान हम कैसे करें और कैसे जानें कि ये आचार्य प्रणीत ग्रंथ है? क्रिया में जो है अहिंसा होना चाहिए, दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए। जिन शास्त्रों में अहिंसा का वर्णन हो और वीतरागता का समर्थन हो, वो ग्रंथ सारे आचार्य प्रणीत मान लेना चाहिए। और सीधी बात है, जो जितना प्राचीन ग्रंथ होगा वो उतना प्रामाणिकता की कोटि में आता है। नमोस्तु गुरुदेव, निर्व्यक्ति और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? जो जीव पर्याप्तक नाम कर्म को उदय से आया है और पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त लगता है, तो जब एक पर्याप्ति पूर्ण कर चुकता है उसके बाद शेष पर्याप्ति पूर्ण करने में अभी समय लगेगा। अभी पूर्ण की नहीं है लेकिन नियम से करेगा। एक पर्याप्ति पूर्ण होते ही वह निर्वृत्ति पर्याप्तक की संज्ञा में आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आज की दुनिया में झूठ के पास मेला और सच भीड़ में भी अकेला है, ऐसा क्यों? दुनिया तो सदा से बनावटी ही रही है, आज की नहीं है। सदा से मोह, माया, जाल, राग, द्वेष, कसाया दुनिया में नहीं होती तो लोग संसार छोड़कर मोक्ष क्यों जाते हैं? ये तो संसार है, ये नहीं रहेगा तो फिर संसार किस काम का? संसार में ये सब चीजें रहेंगी। अपने आप को बचाना है, स्वयं को बचाना। संसार को सुधारोगे नहीं सुधरेगा, संसार को संभालोगे नहीं संभलेगा। अपन को सुधारना है। आज दोपहर में मैंने कहा ना, संसार तो जैसा है वैसे ही रहेगा। संसार को अपन अपने आप से कारण बना लें, उसमें अपना रास्ता चयन करें तो हम अपने आप को ही सुधार सकते हैं। संसार सुधरने वाला नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, योग और उपयोग में क्या अंतर है? योग मन वचन काय की चंचलता का नाम है, उपयोग हमारे ज्ञान का नाम है। जो वस्तु को जानता है उसको उपयोग कहते हैं और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको योग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर आदि को भी सूतक आदि लगते हैं क्या? 63 सलाका पुरुषों में विशेष रूप से जो राजगद्दी के अधिकारी होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनको सूतक का प्रावधान नहीं होता। लेकिन जो राजा महाराजा नहीं हैं उनमें लगते हैं। 63 सलाका पुरुष के सभी लोग राजा होते ही हैं,
ऐसा कोई नहीं रहता जो राजा नहीं होता। हालांकि अलग से उनका कोई उल्लेख आगम में, शास्त्रों में, शूतक के प्रसंग में कहीं देखने को मिला नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आपने अपने गृहस्थ जीवन में कभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ साथ और भी मुनिराजों के दर्शन किए थे? हुए थे, उसके पहले भी कई महाराज आए हैं, बहुत पहले से, क्योंकि महाराज जी तो 1975 में पहुंचे बुंदेलखंड में, 75-76 में। उसके पहले भी बहुत सारे मुनिवार, पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी भी आए, एक चारेश सागर महाराज आए, एक आर्य नंदी महाराज जी जिन्होंने शम्मे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ध्रुव फंड इकट्ठा किया, एक सुपार सागर महाराज थे, उनके संग में एक अभिनंदन सागर महाराज थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे वो, बहुत आए हैं मुनिराज, तो बहुत सारे देखे। नमोस्तु गुरुदेव। जीवात्मा में प्रविचार के भाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? मोहिनी कर्म से। प्रविचार करने का जो भाव आता है, यह मोहिनी कर्म के 2-3 कर्म मिलकर के ये परिणाम बनाते हैं। एक तो संज्ञा है, संज्ञा से वेदों का उदय है, और वेद से प्रविचार का भाव आता है। नमोस्तु गुरुदेव। हम महामंत्र का स्मरण किस प्रकार करें कि अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाएं? मंत्र को अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। आत्मा की पर्याय का अर्थ है कि उस मंत्र के प्रति इतना समर्पित हो जाओ कि ये मंत्र किसी ने दिया है नहीं, मैं जप रहा हूँ। और उस मंत्र के तद्रूप जब व्यक्ति होने के प्रयास करता है, तब मंत्र से भी आत्मा के अभिमुख हुआ जा सकता है। मंत्र से आत्मा को नहीं पा सकते, आत्मा के अभिमुख हो सकते हो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। परोपकार और उपकार शब्द का जैन आगम के अनुसार भावार्थ बताएं। परोपकार, उपकार कोई सामान्य अर्थ है। शब्द अर्थ है परोपकार, दूसरों का निकट जाकर के उपकार करना। निकट जाने का आत्मीय जन, उसे अपना मान के उपकार करना, वात्सल भाव के साथ उपकार करना। और उपकार शब्द जो है उसी अर्थ में आता है। उपकार स्वयं के ऊपर भी होता है, दूसरों के ऊपर भी होता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। अर्क कीर्ति और जयकुमार का जब युद्ध हुआ तो चक्रवर्ती भरत की क्या भूमिका रही थी? इस संबंध में महापुराण में भी उल्लेख आया है। भरतेश वैभव में बहुत सुंदर चित्रण किया। महापुराण में भी है कि जब सुलोचना का स्वयंवर मंडप था, उसमें अर्क कीर्ति भी गया और जयकुमार गए। जयकुमार थे राजा श्रेयांश के बड़े भाई सोम के बेटे, हस्तिनापुर नरेश के बेटे थे जयकुमार, तो वो भी गए। सुलोचना ने बरमाला जयकुमार के गले में डाली। उससे अर्क कीर्ति को विकल्प आया कि मैं चक्रवर्ती का बेटा हूँ, ये तो मेरा सेनापति है और मेरा अपमान किया है। स्वयंवर मंडप में मान और अपमान नहीं देखा जाता, लेकिन उन्होंने मना लिया। युद्ध हुआ, अर्क कीर्ति हारे। जब राज्यसभा में ये बात पहुंची तो सेनापति ने अपना पक्ष रखा, अर्क कीर्ति ने अपना पक्ष रखा। भरत चक्रवर्ती ने सेनापति को सम्मानित किया और अर्क कीर्ति को फटकार लगाई, तूने मेरा नाम को लज्जित किया है। स्वयंवर मंडप में कन्या किसको वर डालती है? ये मान अपमान नहीं। इतना मान था तुझे तो वहां गया क्यों? तो भरत चक्रवर्ती ने अपने बेटे को ही फटकारा था। जयकुमार को तो शाबाश कहा था, धन्यवाद कहा था कि उसने कर्तव्य जो किया है वो करने योग्य था, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं? भवनवासी देव अलग अलग प्रकार के लिखे हैं। अश्वर कुमार है, विद्युत कुमार हैं, दिक कुमार आदि हैं। तो ये इनके भेद अलग अलग हैं। और कुछ भवनवासी जो हैं
बहुतायत भवनवासी नीचे ही रहते हैं। 72 लाख इनके कुछ भवन हैं जो एक मेरू पर्वत की जो जड़ है, मेरू पर्वत के चित्रा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। उस भाग में जो नीचे का भाग छोड़कर ऊपर के भागों में देवताओं का वास होता है, भवनवासी। नमोस्तु गुरुदेव। जब भगवान किसी बच्चे का भाग्य जन्म के समय ही लिख देते हैं तो वो ही बच्चा बड़ा होकर अपने पुरुषार्थ, अपना भाग्य कैसे बदल सकता है? ये बात मैंने भगवान से ही पूछी थी एक बार। तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अपनी आत्मा को जानता हूँ। वो जानते ही नहीं है, कुछ झलकता है। दूसरी बात है, उन्होंने परिवर्तन भी देखा है। भगवान क्या करेंगे, एक चिड़िया को लेकर के उसकी गर्दन पर एक व्यक्ति अंगूठा रखे हुए है और भगवान से पूछ रहा है, भगवान बताओ दूसरे क्षण में ये चिड़िया जिंदा रहेगी कि या मरेगी? यदि ये कहे मरेगी तो वो यूं कर देगा, जिंदा रहेगी तो यूं कर देगा। तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे तू अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। ये भगवान जानते हैं। कारण कार्य की विवक्षा को वो जानते हैं, नियतवादी नहीं है। कारण कार्य को जानते, इस कारण से ये कार्य होगा। काल नियत की जो बातें आती हैं ये सब परिवर्तनशील भी वो जानते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा रहेगा, लेकिन बीच में पुरुषार्थ करेगा तो ऐसा भी होगा। ये भी तो वो जानते हैं। ये क्यों छोड़ देते लोग? उन्होंने, यदि भगवान ने जाना है तो कार्य भी जाना है, तो कार्य में विघ्न आएगा ये भी जाना है। उन्होंने ये भी जाना है कि ये व्यक्ति यदि अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो उत्कर्षण अपकर्षण होगा। ये जाना था महावीर स्वामी ने कि राजा श्रेणिक 33 सागर की आयु का बंद करेगा। ये भी जान लिया था कि बाद में सुलोचना के चेलना के समझाने पर वह सम्यक को प्राप्त होगा और समोषण में जाकर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। भगवान की यदि जानने की बात करते हो तो उन्होंने अच्छा भी जाना है, बुरा भी जाना है, पुरुषार्थ भी जाना है। किसी व्यक्ति ने कहा भगवान ने क्या जाना है, तो एक जम के झापड़ मारो। बोले भाई तुमने झापड़ का मारा? अरे भाई मैंने नहीं मारा, भगवान ने देखा था सो मारा है, मैं कौन होता मारना? तो बोले अच्छा भगवान, उसने भी एक मिला के झापड़ मारा। बोले तुमने कैसे मारा? बोले ये भी भगवान ने देखा था। अब ये झापड़ कब तक चलने दें? जब तक भगवान देखते रहे। ऐसा नहीं है। भगवान ने देखा है तो सब कुछ देखा है, कारण भी देखा है, कार्य भी देखा है। बीच में ये पुरुषार्थ करेगा ये भी देखा है, पुरुषार्थ करके किस्मत की लकीरें बदलेगा ये भी देखा है। सब देखा उन्होंने। फिर सबको में लगाओ, लकीर थी उसके मालूम है कि वो ऐसा भाग लिखा के आया था, लेकिन वो इतनी विशुद्धि बढ़ाएगा कि वो रेखाएं बदल जाएंगी। पुरुषार्थ को भी वो जानते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? सर्वश्रेष्ठ मानने से नहीं होता है, वो है इसलिए है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनाया नहीं जाता। सूर्य आकाश में निकलता है, क्यों निकलता है? वो आकाश में है क्योंकि जो लक्षण बताए गए हैं पंच पापों के, वो पाप इसमें नहीं पाए जाते। ये किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं, वस्तु का स्वरूप है। और जो लक्षण अच्छे लोगों में होना चाहिए वे पूर्णता पाए जाते हैं। तो इससे श्रेष्ठता बनाई नहीं है जैन दर्शन ने, वो श्रेष्ठ है इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव। शांति विधान में ऐसा उल्लेख आया है कि जब ग्राम देवता नाराज होता है तो समाज का बहुत नुकसान कर देता है। ग्राम देवता तो ऐसा शब्द कहाँ आया है? हाँ ऐसे आए हैं, शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं कि देव लोगों के जो स्थान होते हैं धर्म कार्य में विघ्न डालते हैं तो देवता नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा उल्लेख तो आया है। ऐसे वर्तमान युग में कई कथानक हैं
जिन्होंने देवताओं ने आके युद्ध भी किए विपरीत कार्य करने पर। लेकिन ग्राम देवता का शब्द ऐसा आया है, विचारणीय है, लेकिन देवता लोग उनके क्षेत्र होते हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति भूल करता है तो जरूर उन्होंने विघ्न शास्त्रों में भी डाले गए हैं। लेकिन उनको शांत करने का तरीका ये नहीं कि हम उनकी पूजा करें, उनके शांत करने का तरीका यही है कि हम शांतिनाथ का विधान करें। ये नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्र में व्यायामशाला होनी चाहिए या नहीं? तीर्थ क्षेत्रों में ही व्यायामशाला होना चाहिए। व्यायामशाला का सैनिक कहाँ डरा लगाए जाएंगे? सुरक्षा के लिए। हर तीर्थ क्षेत्र पर एक व्यायामशाला हो तो प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। और व्यायामशाला का एक अपने आप में महत्व होता है, क्योंकि रक्षक जब तक तैयार नहीं होंगे अच्छी वस्तु को कोई भी चुरा सकता है। इसलिए ऋषभदेव ने भी तलवार चलाना सिखाया, ऋषभदेव ने सिखाया, कोई कुछ ऐरा खैरा ने नहीं सिखाया। ऋषभदेव ने सिखाया कि तलवार कैसे चलाई जाती है। अपने बेटों को तलवार दी है, क्षत्रिय को तलवार दी है और सुरक्षा करने के लिए बात कही है। और आज मैंने दोपहर में यही कहा था कि ऋषभदेव ने वो चीज़ें अपनाई जिन चीज़ों से धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होती है। मैं तो भाव है कि मेरे तो हर तीर्थ क्षेत्र पर अभी शुरुआत हो रही है यशोदय तीर्थ क्षेत्र से। तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र में जो व्यायामशाला स्थापित करेगा, बनाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है इस तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा का भाग उसके खाते जाएगा। सुरक्षा का भाव प्रतिदिन यहाँ बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है, करना चाहिए, होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर ही होना चाहिए, ये भी और ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान के आभूषणों का क्या वैभव है और इन्हें किस स्थान पर रखना चाहिए? एक श्रद्धा का विषय है। भगवान जैसे आप लोग अपने पूर्वजों का, आपकी माँ का, आपके पिता के, दादी का कोई भी आभूषण हो, उसको आप अपने आप का गौरव समझते हैं कि यह आभूषण मेरे दादी ने पहना था, दादा ने पहना था, तो उसके प्रति एक गौरव और गरिमा प्राप्त होती है। जिस आभूषण को तीर्थंकर ने पहना हो उसके प्रति जो आपकी श्रद्धा होती है वही उनके आभूषणों का महत्व होता है। तिजोरी में रखो, माल ही माल भरा जाए। सुधा समाधान।